साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है सच्चा हितैषी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, ये साखी है चैतन्य महाप्रभु के जीवन की एक घटना। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होकर शांतिपुर में जब आए तो भक्तों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हो गया। भगत लोग कहने लगे कि आप यहीं रहें। अब चैतन्य बड़े मात्र भगत थे। उन्होंने कह दिया कि जहाँ माँ कह देंगी मैं वहीं रह जाऊँगा। यह सुनकर भक्तों को बड़ा आनंद हुआ कि चैतन्य तो माँ का इतना अधिक प्यारा और लाडला बेटा है कि माँ अवश्य कहेंगी कि हमारे ही पास रहो। तो भगत लोग शची माँ के पास गए और बोले कि माता अब तो काम हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जहाँ माँ कहेंगी वहीं रहेंगे। अब मैया सोच में पड़ गई तथा विचार करके बोली कि अब चैतन्य निमाई नहीं है, अब यह मेरा बेटा नहीं है, अब तो यह सन्यासी है। अब तो इसके धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मोहवश उसे घर में रहने को कहना मेरा धर्म नहीं, उसे सन्यास धर्म से च्युत कर देना यह मेरा कर्तव्य नहीं। यह सुनते ही सब लोगों के होश उड़ गए तथा कहने लगे लोग कि फिर तो ना जाने ये कहाँ चले जाएंगे। नवद्वीप से अत्यंत दूर वृंदावन चले जाएंगे। तो मैया ने कहा तो फिर वे वृंदावन भी ना रहें और यहाँ भी ना रहें, उड़ीसा में नीलाचल जाकर जगन्नाथपुरी में रहें, जिससे वे यहाँ से भी दूर हो जाएंगे और अधिक दूर भी नहीं रहेंगे। तुम लोग जा सकोगे, देख सकोगे, उनसे मिल सकोगे। तो उस समय वहाँ जाने में 3 दिन लगते थे। तो साथ संगत जी, साथियों, संबंधियों, माता पिता और पुत्र का ये कर्तव्य बनता है कि अपने संबंधियों को, अपने स्नेहियों को भगवान में लगाएं और ना कि उन्हें भगवान से दूर करें। साथ संगत जी, इस दुनिया में सच्चा हितैषी ईश्वर से बड़ा और कोई नहीं है। एक यही है जो अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है। एक साधु भिक्षा लेने के लिए एक घर में गई। उस घर में माई भोजन बना रही थी और पास में बैठी उसकी लगभग 8 वर्ष की बच्ची बलक बलक कर रो रही थी। तो साधु का हृदय करुणा से भर गया। वो बोले, माता ये बच्ची क्यों रो रही है? माँ भी रो पड़ी। बोली, महाराज जी आज रक्षाबंधन है, मेरा कोई पुत्र नहीं है। मेरी बिटिया मुझसे पूछ रही है कि मैं किसके हाथ पर राखी बांधूं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या उत्तर दूं। इसके पिताजी भी नहीं हैं। तो वो साधु ऊंची स्थिति के धनी थे। वो बोले, हे भगवान, मैं साधु बन गया तो क्या मैं किसी का भाई नहीं बन सकता? उन्होंने बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाया और बोले, बहन मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे हाथ पर राखी बांधो। साधु ने राखी बंधवाई और लीला नामक उस बालिका के वो भाई बन गए। लीला बड़ी हुई, उसका विवाह हो गया। कुछ वर्षों के बाद उसके पेट में कैंसर हो गया। अस्पताल में लीला अंतिम श्वास गिन रही थी। घर वालों ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो लीला ने कहा कि मेरे भाई साहब को बुलवा दीजिए। साधु महाराज ने अस्पताल में ज्यों ही लीला के कमरे में प्रवेश किया त्यों ही लीला ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, भाई साहब कहाँ है भगवान? कह दो उसको कि या तो लीला की पीड़ा हर ले या प्राण हर ले। अब मुझसे कैंसर की पीड़ा सही नहीं जाती। लीला लगातार अपनी प्रार्थना दोहराई जा रही थी। साधु महाराज लीला के पास पहुँचे और उन्होंने शांत भाव से कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद की। फिर अपने कंधे पर रखा वस्त्र लीला की तरफ फेंका और बोले, जाओ बहन, या तो प्रभु तेरी पीड़ा हर लेंगे या प्राण ले लेंगे। साधु का बोलना, वस्त्र का गिरना और लीला का उठकर खड़े हो जाना सब एक साथ हो गया। लीला बोल उठी, कहाँ है कैंसर? मैं तो एकदम ठीक हूँ, चलो घर चलो। लीला की जांच की गई, कैंसर का नामो निशान नहीं मिला। घर आकर साधु ने हंसकर पूछा, लीला अभी मर जाती तो? लीला बोली, मुझे अपने दोनों छोटे बच्चों की याद आ रही थी, उनकी चिंता हो रही थी। तो साधु ने कहा, इसीलिए प्रभु ने तुम्हें प्राण शक्ति दी है। बच्चों की सेवा करो, बंधन को तोड़ो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो ऐसा कहकर साधु चले गए। लीला सेवा करने लगी और लीला के बच्चे अब चाचा चाची के पास अधिक रहने लगे। ठीक 1 वर्ष के बाद पुनः लीला के पेट में पहले से ज़बरदस्त कैंसर हुआ। वही अस्पताल, वही वार्ड और संयोग से वही बिस्तर। लीला ने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि मेरे भाई साहब को बुलाओ। साधु बहन के पास पहुँचे, पूछा, क्या हाल है? लीला एकदम शांत थी। उसने अपने भाई का हाथ अपने सर पर रखा, वंदना की और बोली, भाई साहब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, मैं प्रभु की हूँ, मैं मुक्त हूँ। कहते कहते ओमकार का उच्चारण करके लीला ने शरीर त्याग दिया।
लीला के पति दुखी होकर रोने लगे। साधु महाराज उन्हें समझाते हुए बोले, भैया क्यों रोते हो? अब लीला का जन्म नहीं होगा, लीला मुक्त हो गई। फिर साधु हंसे और दोबारा बोले कि हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे मुक्त करके ही छोड़ते हैं। पति का दुख कम हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज पिछले वर्ष लीला तत्काल ठीक कैसे हो गई थी? आपने क्या किया था? तो साधु महाराज बोले कि पिछले साल लीला ने बार बार मुझसे पीड़ा या प्राण हर लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने को कहा। मैंने प्रभु से कहा, हे भगवान, अब तक लीला मेरी बहन थी और इस पल के बाद वह आपकी बहन है, अब आप ही इसे संभालिए। प्रभु पर छोड़ते ही प्रभु ने अपनी बहन को ठीक कर दिया। यही है प्रभु पर छोड़ने की महिमा, क्योंकि भगवान ही हमारे सच्चा हितैषी है। इंसान की अज़म से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी कश्ती का एक भगवान सहारा होता है। ऐसे ही जब आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या, दुख, मुसीबत आए जिसका आपके पास हल ना हो, तो आप भी घबराना नहीं। किसी एकांत कमरे में चले जाना और भगवान सतगुरु के चरणों में प्रार्थना करके सब कुछ उनको सौंप देना और एकदम से शांत हो जाना। फिर जिसमें आपका परम मंगल होगा, परम हितैषी परमात्मा वही करेंगे। साथ संगत जी, सच्चा हितैषी जीवन में मिलना 16 सुखों में से एक बहुत ज़रूरी सुख है, जो कि इंसान के पास होना ही चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ये 16 सुख कौन से होते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सूत आज्ञाकारी, पांचवा सुख सदन हो अपना, छठा सुख फिर कोई ऋण ना, सातवां सुख चले व्यापार, आठवां सुख हो सबका प्यार, नौवां सुख भाई और बहन हो, 10वां सुख ना बैरी स्वजन हो, 11वां मित्र हितैषी सच्चा, 12वां सुख पड़ोसी अच्छा, 13वां सुख उत्तम हो शिक्षा, 14वां सुख सतगुरु से दीक्षा, 15वां सुख हो साधु समागम, 16वां सुख संतोष बसे मन, 16 सुख ये होते भाविक जन, जो पावे सोई धन्य हो जीवन। हालांकि साथ संगत जी, आज के समय में ये सभी 16 के 16 सुख हर किसी को मिलने बहुत मुश्किल हैं, लेकिन इनमें से जितने भी सुख मिलें उससे खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए और एक अपना परम हितैषी सच्चा सिर्फ एक परमात्मा को ही मानना चाहिए। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग ज़रूर करिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए, बड़े ही प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी